क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन कैसे बदलेगा यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि भाग्य क्या है। यह समझना होगा कि शास्त्रों के अनुसार पूर्व में किए गए कर्म का फल ही हमारा भाग्य है। प्रकृति में ईश्वर ने इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें एक नियम यह भी है कि किसी भी किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें सुफल मिलेगा। यदि पाप कर्म है तो उसका फल वैसा ही मिलेगा जो हमें नहीं चाहिए, अर्थात अनचाहा फल मिलेगा या दुख पाने वाला फल मिलेगा। लेकिन विचारार्थ विषय यह है कि अतीत में जो हमने कर्म किए, पिछले जन्मों में जो हमने किए, अज्ञानता के वश होकर किए, उन कर्मों का फल यदि अब हमें मिल रहा है तो हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में बताया है अध्याय 4 श्लोक 19 में। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। जिसके संपूर्ण कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं तथा जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उसे ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट है, जो कर्म हमने किए हैं अज्ञानता के कारण किए हैं, यदि हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो जाए तो हम उसका निराकरण कर पाएंगे। इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई बाल्टी है या कोई ड्रम है और उसमें हमने जन्मों से गंदा पानी भर दिया। पानी इतना भर गया कि अब उसे उठाना मुश्किल हो रहा है। यह सब हमने गंदा पानी क्यों इकट्ठा किया? यह हमारी अज्ञानता थी। फिर भी अब तो वो इकट्ठा हो चुका है, अब हम उसे ठीक करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान का प्रयोग करना होगा। उस पानी को हम निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर उस ड्रम के नीचे एक छेद कर दिया जाए तो वह पानी निकल जाएगा। यह छेद करने की जो युक्ति है, जो ज्ञान है, यही ज्ञान अगर आध्यात्म की दिशा में लगाया जाए तो जो अज्ञानता के कारण हमसे अपराध हुए हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे और हमारा भाग्य जो दुख देने वाला है वह सुख देने वाला बन जाएगा। यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य का यह परम कर्तव्य है कि वह दुखों से ऊपर उठे और दुख से ऊपर उठने के लिए उसे अपने पूर्वकृत कर्मों को जलाना होगा। जलाने के लिए उसे ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करनी होगी, लेकिन वह ज्ञान कौन बताएगा? भगवान स्वयं ही गीता में इसका उल्लेख अन्यत्र करते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें वैसे जगह से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम मनुष्यों का भी ये धर्म है कि हमें भी उस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को जानना चाहिए, जिस ज्ञान के अर्जित होने से ही समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा करने में हम समर्थ होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भाग्य का परिवर्तन हो जाएगा। हम जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। लेकिन जब वो ज्ञान हो जाएगा तो आप जो चाहेंगे प्रकृति स्वयं ही पूरा करेगी। बहुतों ने इसे प्राप्त किया है, हम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस दृढ़ संकल्प के साथ यदि इस पर हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। एक बात जरूर ध्यान रखने की है कि यह सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। क्रम से एक एक करके पाप कर्मों को इकट्ठा किया, जिसका फल आज हमें दुख के रूप में प्राप्त हो रहा है। उसी तरह हमें एक एक कर्म को नष्ट करना होगा, जलाना होगा। और एक एक कर्म को यदि हम जलाने में समर्थ हो जाएंगे, यानी कि उस ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करने में समर्थ हो जाएंगे, तो हमारा दुख सदा के लिए दूर हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।